तो जो मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था, तो बेसिकली उसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अभी। आईडी में देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कोई भी एक मेन क्लास का क्लास बना लो। मैंने बनाया लिंक लिस्ट का IMPL इम्प्लीमेंटेशन। तो करता क्या हूँ मैं, सबसे पहले देखो, एक क्लास बना लेता हूँ। तो क्लास बनाता हूँ मैं LL नाम से। ये मेरी लिंक लिस्ट की क्लास है, ठीक है। तो जो तुम्हें मैंने इनर इनर क्लास का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। तुम कभी भी किसी भी डेटा को स्टोर करते हो लिंक लिस्ट में, उसको कहते हैं नोड। तो नेमिंग कन्वेंशन से जाएंगे तो हम एक इनर क्लास बनाएंगे नोड नाम से, ठीक है। इस नोड के अंदर करना क्या है तुम्हें, नोड बेसिकली दो चीज़ें होल्ड करता है। एक तो वैल्यू, तो हमारी वैल्यू ले ली हमने, और एक जो मैं तुमको एरो बता रहा था, तो बेसिकली वो किस टाइप का होता है, एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, तो उसे हम नेक्स्ट बोलते हैं। और उसका टाइप क्या होगा, नोड। नोड का इटसेल्फ टाइप नोड, मतलब अगर वो वैल्यू वहां पे दे रहा है तो उसे नोड बोला जाएगा, ठीक है। अभी इसी के बाद तुम्हें करना क्या है, एक कंस्ट्रक्टर बना लो इसका। जब भी तुम नया नोड कॉल आउट करते हो तो उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा उसी समय। तो ये वैल्यू लेगा तुम्हारी इंटीजर वैल्यू, और इसको सेट कर दो अपने लोकल वेरिएबल पे। ये तुम्हारा लोकल वेरिएबल है, अपना जो क्लास का तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें जाके इसको सेट कर दो। तो दिस डॉट वैल्यू के हेल्प से हम इसको सेट करेंगे। दिस अगर तुम्हें पता नहीं है तो दिस जो कीवर्ड है वो हमको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है लोकल और नॉन लोकल वेरिएबल को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहाँ डाली, ठीक है, ये जो वैल्यू है मेरी यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं हम इंस्टेंस वैल्यू। और इसको, ये जाती है हमारी हीप में, ठीक है। और ये जो नीचे जो मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको कहते हैं लोकल। इसको, ये जाता है हमारा स्टैक मेमोरी में। तो जब स्टैक लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल दोनों तुम्हारे आ रहे होते हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल को लोकल से डिफरेंशिएट करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करा जाता है। इतनी सी बात है बस, ठीक है। इसको तुम्हें रटना भी नहीं है, इसको बस ऐसे ही रखे रहो अपने पास, ठीक है। तो अब करना क्या है तुमको, सबसे पहले तुमने उसका तो कंस्ट्रक्टर बना लिया, अब इसका भी कंस्ट्रक्टर बनाओ जो तुम्हारी क्लास बनी है। इसको पब्लिक LL, ये भी एक्सेप्ट करेगा एक वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही तुम इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हें एक नोड बनाना है। नोड इक्वल टू न्यू नोड इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड की हेल्प से तुम हीप मेमोरी में एक वेरिएबल, एक मतलब एक स्पेस एलोकेट कर रहे हो इसके लिए, वैल्यू के लिए। न्यू कीवर्ड से ही तुम्हारा कोई भी एक हीप मेमोरी में जाके एड्रेस बनता है। और ये जो न्यू न्यू नोड लिखा है ना, मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है अभी, ये देखो न्यू नोड जो सिलेक्ट कर रखा है, ये होता है तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल। वेरिएबल्स बेसिक ध्यान रखोगे तो लिंक लिस्ट बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तुमने जैसे ही ये करा, तुम्हारे करने के बाद करना क्या है, तुम्हें पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तुमने नोड तो बना लिया, अब पॉइंट कैसे करोगे इनमें। तो बेसिकली करो क्या, तुम्हारी नोड क्लास बन गई है, उसी के प्राइवेट, मतलब इसी क्लास के अंदर वो वेरिएबल्स रहेंगे। तो तुम एक प्राइवेट वेरिएबल बनाओ जिसको तुम बोलोगे, जिसका टाइप होगा नोड, नोड इटसेल्फ, और वो होगा हेड, ठीक है। अभी दूसरा वेरिएबल बनाओ, प्राइवेट नोड ऑफ टाइप टेल। तो लिंक लिस्ट में दो तरीके के तुम्हारे पॉइंटर्स रहते हैं, हेड और टेल। बाकी जो बनाएंगे वो टेम्परेरी रहते हैं, ठीक है। और एक मैं खुद, मतलब अगर एग्जाम में पूछता है लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो एक खुद बनाओ, प्राइवेट इंटीजर ऑफ टाइप लेंथ। ये तुम्हें लिंक लिस्ट को ट्रेवल्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो तुमने जब ये क्लास बनाई, तुम्हारा वेरिएबल, तुमने एक नया नोड बना लिया। अब करना क्या है, हेड को पॉइंट करवाओ न्यू नोड से, टेल को पॉइंट करवाओ न्यू नोड से, ठीक है। और लेंथ को इंक्रीज करवा दो प्लस इक्वल 1। बस इतना ही काम है पहला। ये तुम्हारी लिंक लिस्ट रेडी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, LENGTH। तो ये तुम्हारी जो बनी, ये जो तुम्हारा बना, इसको कहते हैं एक लिंक लिस्ट। तो इसको इसको मैं पहले तुम्हें समझाना चाहूँगा कि ये हो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम करना क्या चाह रहे हैं। ये प्राइवेट वेरिएबल जो हमने ये सब लिखा, ये कहाँ किसको कैसे पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखो। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में, उसके आगे का कोड फिर दोबारा करते हैं। चलो ठीक।